वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर ऑन द बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट लेके आया हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का। जी हाँ, सेमेस्टर फर्स्ट का टॉप 25 क्वेश्चंस जो हमारी सीरीज चल रही थी वो ये है कि ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज मैं अगेन आपके सामने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? क्या वो फोटोवोल्टाइक सेल है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड है, या लाइट इमिटिंग डायोड है, या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोवोल्टाइक सेल। जी हाँ, फोटो दैट मीन्स दैट कि द एनर्जी विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, है ना, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस को अपने डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग द ओम्स लॉ। जी हाँ, ओम्स लॉ आप जानते हैं ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, जिसमें आता है V इक्वल टू IR। तो इसमें से कौन सी ऐसा एलिमेंट है जो ओम्स लॉ से डील नहीं करता, इसको हम एनालाइज नहीं कर सकते? क्या वो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, या रेजिस्टेंस है? दोस्तों इसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। जी हाँ, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस तो होता ही है लेकिन ट्रांजिस्टर नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इज अ करेक्ट आंसर दैट इज नॉट एनालाइज्ड बाय द ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी टाइप ऑफ क्वांटिटी है? क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या वो टेंसर क्वांटिटी है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, या वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? वो स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ, वो एक जगह पे स्टैटिक रहती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। जी हाँ, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है स्केलर क्वांटिटी दैट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन। ये तो आप जानते ही होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, वट डू क्राउडेड लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट। अगर बहुत सारी फोर्सेस की एक बहुत सारी झुंड है लाइन्स की, किसकी? फोर्स की, तो वो क्या इंडिकेट करता है? क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है, क्या वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है, या वीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वो ये इंडिकेट कर रहा है जब हमारा क्राउडेड लाइन्स ऑफ फोर्स इंडिकेट करता है, राइट। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ फोर्सेस और लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। दोस्तों हु डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड एडवाइज अ मेथड टू मेजर द करंट। किसने ये एडवाइस किया था, किसने डिफाइन किया था? पहले बात ये बताइए, किसने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक करंट को और किसने एडवाइस किया था मेजर करने के लिए? तो क्या वो माइकल फैराडे थे, या एंड्री मैरियो एम्पियर थे, या निकोला टेस्ला थे, या एड्रिस्रो एंटीनियो वोल्टा थे? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज एंड्री मैरिया एम्पियर। करंट की यूनिट भी एम्पियर से ही हम मेजर करते, तो इन्हीं के नाम पे है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following type of circuit in an electrical engineering cannot be analyzed by using the Ohm's law। अभी भी क्वेश्चन था ना वो जिसमें हम डील कर रहे थे ओम्स लॉ पे, तो उसका आंसर था ट्रांजिस्टर। तो अभी भी फिर से वो पूछा है कौन सा सर्किट हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या वो यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, लीनियर है, या कंडक्टर है? तो ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें हम ओम्स लॉ को एनालाइज नहीं कर सकते? सर्किट की बात की है, डिवाइस की नहीं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूनिलैटरल सर्किट। जी हाँ, अब आपको चारों सर्किट्स पता होनी चाहिए तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द डायरेक्ट करंट। जी हाँ, डीसी करंट। डीसी करंट जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, डीसी और एसी दो टाइप के करंट होते हैं। तो डायरेक्ट करंट जो होता है उसके बारे में इनमें से क्या बातें सही है? मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, क्या डीसी करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है? फ्रीक्वेंसी इज जीरो, दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या डीसी करंट की जीरो होती है? कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंस विद अ लेस लॉस ऑफ पावर, ये क्या ये कर सकते हैं? या लास्ट वाला ऑप्शन है फ्लो इन वन डायरेक्शन, क्या वो वन ही डायरेक्शन में फ्लो होता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंस विद लेस लॉस इन पावर। पावर का लॉस कम होते हुए भी हम इसको लार्जर डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये एक बात सही थी डीसी करंट की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विटनेस द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, मैग्नेटिज्म
टर्म को पहली बार किसने विटनेस किया था? क्या वो हैंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड थे, या वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, या वो माइकल फराडे थे, या वो गॉस्टव रॉबर्ट क्रिश्चॉफ थे? दोस्तों, आपको ऑप्शंस जानबूझ के मैंने ऐसा रखा है ताकि आपको सारे के सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं कहीं क्लिक करता हुआ दिखे, कहीं ना कहीं आपने सुना हो, ऐसा हो, ताकि आप कंफ्यूज हो। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे पता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है हैंस क्रिस्टन ऑस्टर्ड। जी हाँ, ये ऑस्टर्ड नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली बार इसका इफेक्ट को विटनेस किया था। ठीक है, मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को पहली बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट टू फ्लो? करंट को फ्लो होने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? क्या वो प्रोटॉन है, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो न्यूक्लियस है, क्या वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं? दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर आता है इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें इसको, ताकि आपके और आपके हमारे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ मैनी डायरेक्शन कैन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हैव? एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं? ठीक है, क्या आंसर 0 होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होती? क्या आंसर 1 होगा, 1? क्या आंसर 2 होगा कि 2 डायरेक्शन हो सकती है? या आंसर मैनी होगा कि कहीं बहुत सारी भी हो सकती है, कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन पर डील करता है अगर वो किसी एक पॉइंट पे है तो। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, What does positive power in an electrical element indicate? Positive power क्या इंडिकेट करता है? Element is absorbing the power, ये element is supplying the power? वो क्या absorb कर रहा है या supply कर रहा है? Element may absorb और supply the power, या element is neither absorbing nor supplying the power? दोस्तों, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए तमाम प्रकार के वो ऑप्शंस रख सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि पॉजिटिव पावर क्या इंडिकेट करता है? कि एलिमेंट हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को। राइट, चलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी मोटर रिएक्ट टू सप्लाई द वोल्टेज? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है डीसी मोटर में, वो कैसे रिएक्ट करता है? इट विल एड द सप्लाई ऑफ वोल्टेज, मतलब वो क्या बढ़ाता है सप्लाई वोल्टेज को? इट विल डबल द सप्लाई वोल्टेज, क्या वो सप्लाई वोल्टेज को डबल कर देता है? इट विल अपोज द सप्लाई वोल्टेज, क्या वो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है, विरोध करता है? क्या इट विल हाफ द सप्लाई वोल्टेज, क्या वो हाफ कर देता है? अब आप दोस्तों, आपको डीसी मोटर का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अगर पता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट, और इंड्यूस ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पता हो, तो ही आप इसका आंसर करेक्टली दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर होगा कि इट विल अपोज द सप्लाई वोल्टेज। जो भी आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? उसका अपोज करता है, अगर हम डीसी मोटर की बात करते हैं। राइट, तो ये आंसर आप याद रखिएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, What is the electric field outside the solenoid? सोलोनाइड के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? क्या वो इनफाइनाइट होती है? क्या वो हाफ द वैल्यू ऑफ फील्ड इनसाइड, मतलब जो फील्ड इनसाइड होता है उसका हाफ बाहर होती है? क्या वो डबल होती है, जो फील्ड इनसाइड होती है उसकी डबल होती है? क्या वो 0 होती है? दोस्तों, आपने जब सोलोनाइड पढ़ा होगा तो उसका डायग्राम भी पढ़ा होगा। ठीक है, डायग्राम में क्या होता है? अंदर पैरेलल होती है और बाहर कर्व्स में होती है। ठीक है, तो जब बाहर कर्व्स होती है तो उसका आंसर क्या होता है? डबल ना 0 होता है। ठीक है, वो 0 होती है आउटसाइड द फील्ड। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच एमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड से कौन सी क्वालिटीज अफेक्ट नहीं होती है? मूविंग चार्ज, या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, या करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, या स्टेशनरी चार्ज? मतलब मैग्नेटिक फील्ड से कौन सी फील्ड, मतलब कौन सी चीज़ इनमें से अफेक्ट नहीं होती है? तो दोस्तों, क्या वो मूविंग चार्ज है? क्या वो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है? क्या वो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर है? क्या वो स्टेशनरी चार्ज है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेशनरी चार्ज। जी हाँ, स्टेशनरी चार्ज पे कोई अफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड होता है। राइट, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स, जब चार्ज पार्टिकल आपका मूव करता है एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, द वेरिएबल क्वांटिटी इज, वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है? क्या वो मोमेंटम होती है? क्या वो स्पीड होती है? क्या वो एनर्जी होती है? या वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? दोस्तों, वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है मोमेंटम। जी हाँ,
मोमेंटम वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है जब आपका चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट फ्लो कर रहा हो, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो, अभी 90 डिग्री की बात की थी, अभी बोल रहा है पैरेलल हो, तो फोर्स विल बी, जो उन दोनों के बीच से जो फोर्स जनरेट हो रही है, फोर्स विल बी जीरो होगा, या वो इन्फानाइट होगा, इन्फिनिटी, या वो मैक्सिमम होगा, क्या वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू होगा। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज करने के दे सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो पैरेलल है तो दोस्तों आपका आंसर होगा जीरो। जी हाँ, कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी अगर वो पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। दोस्तों अब देखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन एक और मैंने दिया है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या रेशियो होगा ऑन द चार्ज पार्टिकल गेटिंग अनडिफ्लेक्टेड इन द फील्ड। वो अनडिफ्लेक्टेड है, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी फील्ड में, तो उसका रेशियो क्या होगा? क्या वो 1 होगा, क्या वो 0 होगा, क्या वो 2 होगा, क्या वो 4 होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1। जी हाँ, उसका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज भी 1 होगा। ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, किसमें? अनडिफ्लेक्टेड वाले केस में, तभी तो रेशियो 1 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नोन एज। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितनी, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, क्या वो उसको फ्लक्स कहते हैं, क्या उसको हम डेंसिटी कहते हैं, क्या वो उसको हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, क्या हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं? दोस्तों द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जी हाँ, डेंसिटी आपसे समझ में आ रहा होगा ना कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही जगह पे, तो वो फ्लक्स और ऐड कर दिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इज। सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर फोर्स कौन सी होती है? क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या वो वीक फोर्स है, क्या वो मैग्नेटिक फोर्स है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। जी हाँ, आपको सरप्राइज लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 20 और आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बोनस है। देखिए, कैन वी सी द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। क्या आप मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को देख सकते हैं? तो आंसर पहला ऑप्शन है यस, दूसरा ऑप्शन है नो, नहीं देख सकते। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जी हाँ, कोई लोग कहेंगे कि हाँ हम स्ट्रेंथ के भरोसे हमें, ठीक है। कोई कहेगा ओनली व्हेन द फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी लार्ज। मतलब पहला तो ऑप्शन ये होगा कि भाई आप स्ट्रेंथ पे, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड कर सकता है, और दूसरा बंदा कह रहा है नहीं नहीं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि अगर फील्ड हमारी बहुत ज़्यादा है तो, व्हेन द स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि बहुत है, लेकिन इसका आंसर होगा यस, आप फील्ड को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक समाप्त हुआ दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने देर तक हमारे साथ बने रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, छोटे भाई बहन हैं, और जो भी आपको लगता है कलीग्स, उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको अदर टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दीजिए, तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।